नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपकी अपनी YouTube चैनल राजस्थान बेरोजगार छात्र संघ पे। दोस्तों, सीएसओ संविदा जो भर्ती है उसके डॉक्यूमेंट हेतु वेरिफिकेशन हेतु जो आवश्यक दिशा निर्देश है वो यहाँ पर एनएचएम द्वारा जारी कर दिए हैं 113 नंबर लेटर के माध्यम से। तो आप वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। जी हाँ दोस्तों, थोड़ा सा वीडियो लंबा हो सकता है लेकिन काम का है। मैंने आपको कल भी बताया था, आज भी बताया था कि जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का जो शेड्यूल है वो यहाँ पर जारी कर दिया है। समस्त अभ्यर्थियों को निम्नानुसार वर्णित दस्तावेजों में से आवेदन पत्र में उल्लेखित मोबाइल नंबर पर एसएमएस भेजा जाएगा, जिसमें एक लिंक आपको दिया जाएगा। उस लिंक में आप अपने सभी मूल दस्तावेज और जो अपलोड करने हैं, इसके अलावा सभी मूल दस्तावेज और उनकी एक एक प्रतिलिपि जो है वो दस्तावेज सत्यापन के समय अनिवार्य रूप से लेकर उपस्थित होना है। मैं बता दूं, सबसे पहले जो अनिवार्य जो डॉक्यूमेंट है, आवेदन पत्र का प्रिंट और संविदा सीएचओ द्वारा जारी एडमिट कार्ड, कलर फोटो आईडी, ऑनलाइन अपलोड किए गए दस्तावेजों की सूची का प्रिंट आउट और अंडरटेकिंग, शपथ पत्र की स्व हस्ताक्षरित 2 प्रतियां और अपलोड किए गए समस्त मूल दस्तावेज आपको यहाँ पर आवेदक को अनिवार्य रूप से लाने हैं। राजकीय नर्सिंग कॉलेज या राजकीय नर्सिंग स्कूल स्टाफ द्वारा आईडी आपकी यहाँ पर चेक होनी है। इसके अलावा मूल निवास प्रमाण पत्र राजस्थान राज्य का आपको पेश करना है, पिता के नाम का पेश करना है। अगर आपने राजस्थान राज्य का मूल निवास जो प्रमाण पत्र वो पेश नहीं किया तो आपको आरक्षण का लाभ यहाँ पर नहीं दिया जाएगा और आपको जनरल कैटेगरी में शामिल किया जाएगा। कास्ट सर्टिफिकेट, आरक्षण का लाभ लेने के लिए अगर आपने एससी एसटी ओबीसी नॉन क्रिमिलियर एमबीसी नॉन क्रिमिलियर या ईडब्ल्यूएस से आवेदन किया है तो यहाँ पर पिता के नाम से जारी राजस्थान राज्य का जाति प्रमाण पत्र भी आपको प्रस्तुत करना पड़ेगा। अगर आपने पिता के नाम का जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किया है राजस्थान राज्य का तो आपको जनरल कैटेगरी में यहाँ पर शामिल किया जाएगा और अगर आप निर्धारित जो कट ऑफ है उसमें शामिल होते हैं तो आपको नियुक्ति दी जाएगी, वरना यहाँ पर आपको बाहर कर दिया जाएगा। टीएसपी एरिया से आपने आवेदन किया है तो टीएसपी सर्टिफिकेट भी आपको प्रस्तुत करना होगा। इसके अलावा विभाग आवेदक द्वारा अपने आरक्षण हेतु संबंधित सक्षम प्राधिकारी द्वारा पिता के नाम से जारी दस्तावेज प्रस्तुत नहीं करने पर टीएसपी क्षेत्र में नियुक्ति का अधिकार समाप्त हो जाएगा और नॉन टीएसपी क्षेत्र में मानते हुए प्राप्त अंकों के आधार पर नॉन टीएसपी एरिया में शामिल किया जाएगा। साथ ही जो महिला कार्मिक हैं उनके बारे में भी एक नोट यहां पर दिया गया है कि महिला अभ्यर्थी यदि टीएसपी क्षेत्र के व्यक्ति से जिसके पास टीएसपी क्षेत्र का मूल निवास प्रमाण पत्र उपलब्ध है विवाह करती है तो टीएसपी क्षेत्र का लाभ प्राप्त होगा, परंतु विवाह प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। किंतु जाति का लाभ एससी एसटी केवल राजस्थान राज्य के सक्षम प्राधिकारी द्वारा पिता के नाम से जारी प्रमाण पत्र के आधार पर ही दे होगा। अगर आपने शहरिया कास्ट से अप्लाई किया है तो आपको शहरिया कास्ट का जो प्रमाण पत्र है वो भी प्रस्तुत करना पड़ेगा। अगर आप मैरिड हो तो आपको मैरिज सर्टिफिकेट भी जो सक्षम अधिकारी द्वारा जारी विवाह प्रमाण पत्र है वो प्रस्तुत करना पड़ेगा। अगर आपने आरक्षण का लाभ लेने के लिए स्पोर्ट्स कैटेगरी, एक्स सर्विसमैन, विडो, डाइवोर्स कैटेगरी से आवेदन किया है या पीएच कैटेगरी से आवेदन किया है तो आपको जो निर्धारित अधिकारी द्वारा जो सक्षम अधिकारी हैं उनके द्वारा जारी प्रमाण पत्र आपको प्रस्तुत करना पड़ेगा। अगर आप निर्धारित अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं करते हैं तो आपको यहां पर जनरल कैटेगरी में ट्रीट किया जाएगा, जनरल कैटेगरी में शामिल किया जाएगा। 10वीं की मार्कशीट और सर्टिफिकेट जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड या माध्यमिक शिक्षा राजस्थान द्वारा या अथवा माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा मान्यता प्राप्त बोर्ड द्वारा जारी किया है तो वो मान्य होगा। आवेदक की जन्मतिथि में कोई अंतर है तो जो अंक तालिका में जो जन्मतिथि है उसके आधार पर जो आपकी क्वालिफिकेशन है, जो पात्रता है, उसका निर्धारण किया जाएगा। जीएनएम, बीएससी नर्सिंग, बीएससी कम्युनिटी हेल्थ और बीएमएस सर्टिफिकेट भी आपको प्रस्तुत करना होगा। आवेदक द्वारा उक्त वांछित दस्तावेज प्रस्तुत नहीं करने पर आवेदक की जो पात्रता वो निरस्त कर दी जाएगी। इसके अलावा बीएससी इन कम्युनिटी हेल्थ और बीएससी नर्सिंग विद इंटीग्रेटेड कोर्स इन कम्युनिटी हेल्थ और बीपीसीसीएचएन फ्रॉम इग्नू से आपने किया है तो आवेदक द्वारा बीएससी इन कम्युनिटी हेल्थ और बीएससी नर्सिंग विद इंटीग्रेटेड कोर्स या कम्युनिटी हेल्थ और बीपीसीसीएचएन फ्रॉम इग्नू किया है तो उक्त डॉक्यूमेंट प्रस्तुत करने का अवसर यहाँ पर दिया जाएगा। जिन अभ्यर्थियों तो इसके अलावा विभाग क्या कार्रवाई करेगा मैं बता दूं, जिन अभ्यर्थियों के द्वारा बीएससी इन कम्युनिटी हेल्थ और बीएससी नर्सिंग विद इंटीग्रेटेड कोर्स इन कम्युनिटी हेल्थ और बीपीसीसीएचएन फ्रॉम इग्नू का प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाता है तो उन अभ्यर्थियों को पात्र माना जाएगा और सीधे ही नियुक्ति हेतु विचार किया जाएगा। यानी कि जिन जिन अभ्यर्थियों ने
कम्युनिटी हेल्थ से बीएससी नर्सिंग की है या इंटीग्रेटेड कोर्स किया है बीएससी नर्सिंग का कम्युनिटी हेल्थ में, या बीपीसीएचएन किया है इग्नू से, उन्हें यहाँ पर डायरेक्ट पोस्टिंग दी जाएगी, यानी कि उनको ब्रिज कोर्स नहीं करवाया जाएगा। वैलिड रजिस्ट्रेशन फ्रॉम आरएनसी या आरबीएम आपको प्रस्तुत करना पड़ेगा। राजस्थान नर्सिंग काउंसिल या राजस्थान बोर्ड ऑफ मेडिसिन द्वारा जारी वैध रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र भी आपको प्रस्तुत करना होगा। जी हाँ दोस्तों, जो अभ्यर्थी हैं वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय आरएनसी आरबीएम का रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र आवेदन की अंतिम तिथि 26 सितंबर 2020 तक या उससे पूर्व की तिथि का प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है। परंतु यदि रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र उक्त तिथि के बाद की दिनांक का जारी किया है तो रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र के साथ 26 सितंबर 2020 तक या पूर्व की आरएनसी आरबीएम में आवेदन प्रस्तुत करने की रसीद प्रस्तुत करना होगा। तथापि न्यायालय राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर बेंच में जो रिट याचिका है 13/299/2017 मंजू देवी व अन्य बनाम राजस्थान में दिनांक 18 दिसंबर 2017 में एक निर्णय पारित हुआ है, जिसमें आरएनसी और आरबीएम में आवेदन प्रस्तुत करने की दिनांक संविदा सीएचओ भर्ती 2020 की दिनांक 10/11/2020 को आयोजित परीक्षा की दिनांक तक मान्य होगा और इसी रसीद के आधार पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की दिनांक तक आरएनसी और आरबीएम का पंजीकरण जो प्रमाण पत्र वो प्रस्तुत करना पड़ेगा। अगर आप निर्धारित जो आरएनसी या आरबीएम का जो रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं करते हैं तो आपका जो आवेदन है वो उस पर विचार नहीं किया जाएगा और आवेदन आपका निरस्त कर दिया जाएगा। तो दोस्तों, इस प्रकार से जो 17 डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको प्रस्तुत करने पड़ेंगे, ये साफ साफ एक बार आप और देख लीजिए। सबसे पहला आपका जो आवेदन का प्रिंट आउट, इसके अलावा एडमिट कार्ड, कलर फोटो आईडी, अपलोड किए गए दस्तावेजों की सूची का प्रिंट और अंडरटेकिंग, इसके अलावा एफिडेविट और अपलोड किए गए मूल दस्तावेज। दूसरा है मूल निवास प्रमाण पत्र। तीसरा जाति प्रमाण पत्र, जिसमें SC ST OBC MBC EWS कैटेगरी से आपने आवेदन किया है तो आपको प्रस्तुत करना पड़ेगा। TSP एरिया से आपने अगर आवेदन किया तो TSP सर्टिफिकेट, शहरिया कैटेगरी से आपने आवेदन किया तो शहरिया कास्ट सर्टिफिकेट, इसके अलावा मैरिज सर्टिफिकेट, आरक्षण का लाभ लेने के लिए आपने विडो, डाइवोर्स, एक्स सर्विसमैन, स्पोर्ट्स कैटेगरी या डिसेबिलिटी कैटेगरी से आवेदन किया तो उनका सर्टिफिकेट भी आपको प्रस्तुत करना होगा। 10वीं की मार्कशीट और उसका सर्टिफिकेट। इसके अलावा जो GNM BSc नर्सिंग, BSc कम्युनिटी हेल्थ और BAMS का जो सर्टिफिकेट है वो आपको प्रस्तुत करना पड़ेगा। अगर आपने BSc इन कम्युनिटी हेल्थ की है या BSc नर्सिंग इंटीग्रेटेड कोर्स के साथ की है या कम्युनिटी हेल्थ से की है या BPCCHN किया है इग्नू से, तो आपको यहाँ पर डायरेक्ट पोस्टिंग दी जाएगी। इसके अलावा वैलिड जो RNC या RBM सर्टिफिकेट भी आपको प्रस्तुत करना पड़ेगा। इस प्रकार से जो 17 डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपको प्रस्तुत करने होंगे। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की जो प्रक्रिया है वो इस प्रकार से होगी दोस्तों। पहला है जो संविदा सीएचओ भर्ती दिनांक 16 जनवरी 2021 को जारी विचारित सूची में शामिल अभ्यर्थियों का निम्नानुसार 6 स्थानों पर 8 केंद्रों में दिनांक 30 जनवरी 2021 को दस्तावेज सत्यापन प्रारंभ किया जा रहा है। अजमेर में गवर्नमेंट नर्सिंग कॉलेज जनाना हॉस्पिटल कैंपस में किया जाएगा। जोधपुर में गवर्नमेंट नर्सिंग कॉलेज MDH हॉस्पिटल कैंपस में किया जाएगा। कोटा में गवर्नमेंट नर्सिंग कॉलेज MBS हॉस्पिटल कैंपस में किया जाएगा। उदयपुर में गवर्नमेंट नर्सिंग कॉलेज उदयपुर RNT मेडिकल कॉलेज उदयपुर में किया जाएगा। बीकानेर में गवर्नमेंट नर्सिंग कॉलेज मेडिकल कॉलेज ग्राउंड बीकानेर में। इसके अलावा जयपुर में स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर झालाना डोंगरी जयपुर में। इसके अलावा गवर्नमेंट नर्सिंग कॉलेज JLN रोड SMS हॉस्पिटल कैंपस में। और राजस्थान नर्सिंग काउंसिलिंग B39 सरदार पटेल मार्ग C स्कीम पे किया जाएगा। यानी कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का जो काम है वो संभागवार किया जाएगा, जिसमें अजमेर, जोधपुर, कोटा, उदयपुर और बीकानेर में एक एक जगह और जयपुर में 3 जगह यहाँ पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का काम है वो किया जाएगा। इसके अलावा जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का जो रिजल्ट जारी किया था 16 जनवरी को, उसमें शामिल अभ्यर्थियों को उनके आवेदन पत्र में उल्लेखित दस्तावेजों को ऑनलाइन सबमिट करने हेतु लिंक उपलब्ध करवाया जाएगा उनके मोबाइल पर। अभ्यर्थी द्वारा आवेदन पत्र में उल्लेखित दस्तावेज एवं अंडरटेकिंग तथा शपथ पत्र लिंक के माध्यम से अपलोड कर सबमिट किया जाएगा। दस्तावेज अपलोड करने के पश्चात अभ्यर्थी अपलोडेड दस्तावेज की सूची, सेल्फ अटेस्टेड की 2 प्रतियां तथा अंडरटेकिंग व शपथ पत्र की 2 प्रतियां लेकर दस्तावेज प्रमाणीकरण के समय मूल दस्तावेजों के साथ उपस्थित होंगे।
दस्तावेज जो वेरिफिकेशन के समय सूची पर आवश्यक संशोधन के पश्चात वेरीफायर एवं अभ्यर्थी हस्ताक्षर करेंगे तथा हस्ताक्षरित एक प्रति वेरीफायर अपने पास रखेगा, परंतु दूसरी प्रति अभ्यर्थी अपने साथ ले जा सकेगा। दस्तावेज वेरिफिकेशन के समय वेरीफायर द्वारा समस्त दस्तावेजों का भौतिक सत्यापन कर सेव कर फ्रीज कर दिया जाएगा। टेक्निकल सेवा प्रदाता सॉफ्टवेयर के माध्यम से कस्टमाइज चेक लिस्ट तैयार कर संबंधित संयुक्त निदेशक जोन कार्यालय में उपलब्ध करवाई जाएगी, ताकि कैंडिडेट्स को उनके आवेदन करते समय उल्लेखित दस्तावेजों को ही प्रस्तुत करने का अवसर दिया जा सके। संयुक्त निदेशक चिकित्सा स्वास्थ्य संबंधित संभाग को संविदा सीएचओ के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हेतु नोडल अधिकारी नियुक्त किया जाएगा और जयपुर संयुक्त निदेशक के उप निदेशक एवं डिप्टी सीएमएचओ हेल्थ जयपुर सेकंड नोडल अधिकारी होंगे। कस्टमाइज चेकलिस्ट के अनुसार जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, कोटा, बीकानेर एवं अजमेर द्वारा संविदा सीएचओ के अभ्यर्थियों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का जो कार्य है वो यहाँ पर करवाया जाना प्रस्तावित है। तो दोस्तों, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का जो काम है वो 30 जनवरी 2021 से चालू हो रहा है। मैं बता दूं, कल से आपके मोबाइल नंबर पर एक मैसेज भेजा जाएगा जिसमें लिंक आपको यहाँ पर उपलब्ध करवाया जाएगा। उस लिंक के माध्यम से आप जो अपने डॉक्यूमेंट्स हैं वो अपलोड करेंगे। इसके बाद में अपलोड डॉक्यूमेंट्स की सूची, इसके अलावा आपके अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स और अपलोडेड डॉक्यूमेंट्स, इसके अलावा जो एप्लीकेशन फॉर्म, एडमिट कार्ड की प्रति, इसके अलावा एफिडेविट की दो प्रति आपको यहाँ पर जो ऑफलाइन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय प्रस्तुत करनी होगी। आरएनसी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कार्य हेतु नोडल एजेंसी रहेगी और नोडल एजेंसी की सहायता से के लिए संबंधित क्षेत्र के प्रिंसिपल गवर्नमेंट नर्सिंग कॉलेज और स्कूल्स को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में टेबल काउंटर पर स्टाफ, मशीन विथ मैन, वेरीफायर, राजपत्रित अधिकारी एवं अन्य संसाधनों के लिए आवश्यक सहयोग देंगे। मैं बता दूं, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय दिव्यांग श्रेणी के अभ्यर्थियों को अंतिम दिवस पर संबंधित शहर के मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल में उपस्थित होना अनिवार्य है, क्योंकि उनका मेडिकल जो टीम है मेडिकल जांच करेगी। इस श्रेणी के सभी अभ्यर्थियों के लिए उस दिन मेडिकल बोर्ड का गठन किया जाएगा। मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल में आवश्यकता अनुसार आरएनसी द्वारा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन टीम मय सिस्टम रखी जाएगी, जो कि मेडिकल बोर्ड के द्वारा जारी प्रमाण पत्र के आधार पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का कार्य यहाँ पर करेगी। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रक्रिया के बाद पात्र पाए गए अभ्यर्थियों में से मुख्य एवं आरक्षित सूची, टीएसपी और नॉन टीएसपी प्रक्रिया की अंतिम जो फाइनल यहाँ पर सूची है वो जारी की जाएगी। यानी कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद में जो सिलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं उसमें से फाइनल लिस्ट यहाँ पर जारी की जाएगी। इसके बाद में आपत्तियों का यहाँ पर जो है वो मांगी जाएगी, अगर किसी को कोई आपत्ति है, और आपत्तियों का निस्तारण किया जाएगा। इसके बाद में राजकीय नर्सिंग कॉलेज के प्रधानाचार्य द्वारा प्रत्येक टेबल पर एक नर्सिंग ट्यूटर को वेरीफायर नियुक्त किया जाएगा। संयुक्त निदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के द्वारा प्रत्येक टेबल पर एक चिकित्सा अधिकारी को वेरीफायर नियुक्त किया जाएगा। इस कमेटी में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के आधार पर जारी गाइडलाइन के अनुसार पात्रता का जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के अंतिम दिवस से आगामी 3 दिवस में विनिश्चय कर सॉफ्टवेयर पर अंतिम पात्रता जो सूची है वो अपलोड की जाएगी। परंतु यदि किसी अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों के आधार पर उनकी पात्रता निरस्त की जानी प्रस्तावित की जाती है तो ऐसे प्रकरण राज्य स्तरीय कमेटी को यहाँ पर फॉरवर्ड किए जाएंगे। इसके अलावा अभ्यर्थियों की हेल्थ वेलनेस एंड वेलनेस सेंटर पर नियुक्ति हेतु 5 जिलों की प्राथमिकता का विकल्प भी यहाँ पर भरवाया जाएगा, क्योंकि दोस्तों आपको पता है कि जो सीएचओ भर्ती 7810 जो पदों पे होने जा रही है उनकी जो पोस्टिंग है वो हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर पे होगी। इसलिए आपको ऑप्शन फॉर्म भी भरवाए जाएंगे और आपको 5 जो है विकल्प आपको बढ़ने हैं, 5 जिलों का विकल्प बढ़ना है जिसमें आप अपनी पोस्टिंग चाहते हो। इसके अलावा जो एक ऐसा सॉफ्टवेयर तैयार करवाया जाएगा जिसके माध्यम से आपसे ऑप्शन भरवाए जाएंगे। दिव्यांग अभ्यर्थियों को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हेतु एक दिन निर्धारित किया जाकर सभी को एक साथ बुलाया जाएगा। उसी दिन मेडिकल बोर्ड बैठाकर उनकी जो पीएच जो है उनकी पात्रता की जांच की जाएगी। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पात्रता विनिश्चय आवेदन की अंतिम तिथि 26 सितंबर 2020 को आधार माना जाकर किया जाएगा। इसके अलावा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हेतु आने जाने का कोई भी यहाँ पर भत्ता नहीं दिया जाएगा। निर्धारित शेड्यूल के अनुसार आवश्यक रूप से व्यक्ति उपस्थित होकर मूल दस्तावेज दिखाने अनिवार्य हैं। प्रत्येक दिवस 2 शेड्यूल, प्रथम पारी 10 से 1 और द्वितीय पारी 2 से 5 बजे तक रहेगी। इसके अलावा जो दोस्तों डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने के बाद में आपको यहाँ पर जो कैंडिडेट्स पात्र पाए जाएंगे उनको यहाँ पर पोस्टिंग दी जाएगी। साथ ही
यदि कोई अभ्यर्थी आमंत्रित किए गए दिवस और समय पर दस्तावेज सत्यापन हेतु समस्त वांछित दस्तावेजों के साथ व्यक्तिगत रूप से उपस्थित नहीं हो सकता है तो उन्हें संविदा सीएचओ पद के लिए अपात्र माना जाएगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने से नियुक्ति का अधिकार प्राप्त नहीं होगा कि यह केवल पात्रता की जांच का यहाँ पर जो है समय है। गवर्नमेंट नर्सिंग कॉलेज और गवर्नमेंट नर्सिंग स्कूल्स के प्रधानाचार्य आरएनसी से समन्वय कर आवश्यक कार्रवाई करेंगे और कोविड-19 की जो दिशा निर्देश हैं और जो गाइडलाइन है उनकी पालना करेंगे। नरेश कुमार ठकराल जो विशिष्ट शासन सचिव हैं चिकित्सा विभाग के, उनके हस्ताक्षर मौजूद है। तो दोस्तों यहाँ पर जो विस्तृत गाइडलाइन है संविदा सीएचओ भर्ती की वो यहाँ पर जारी कर दी गई है, जिसमें आपको 17 प्रकार के जो दस्तावेज हैं वो आपको ऑनलाइन भी जमा करवाने हैं और ऑफलाइन भी ओरिजिनल और उसकी फोटोकॉपी आपको यहाँ पर लेके जानी है। साथ ही डॉक्यूमेंट जो वेरिफिकेशन की जो प्रक्रिया है वो 30 जनवरी से चालू होगी। 8 सेंटर बनाए गए हैं 6 स्थानों पे। जयपुर में सबसे ज़्यादा 3 सेंटर यहाँ पर बनाए गए हैं। इसके अलावा अभ्यर्थियों से ये जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद में फाइनल लिस्ट जारी की जाएगी। इसके बाद में प्रत्येक अभ्यर्थी से जो हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर पर जो फाइनल पोस्टिंग मिलेगी उससे 5 जिलों के यहाँ पर ऑप्शन भरवाए जाएंगे जिनमें यहाँ पर पोस्टिंग दी जाएगी। यहाँ पर एक सॉफ्टवेयर डेवलप किया जाएगा जिसके माध्यम से आपसे जो 5 जिलों के ऑप्शन भरवाए जाएंगे हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर पर आपको नियुक्ति के लिए। इसके अलावा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन प्रत्येक दिन 2 पारियों में होगा, सुबह 10 से 1 बजे तक और दोपहर 2 से 5 बजे तक। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ लाइक और शेयर करना न भूलें। आपकी अपनी यूट्यूब चैनल राजस्थान बेरोजगार छात्र संघ को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग राजस्थान बेरोजगार छात्र संघ। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच।